2023 में लगभग 4 लाख लोगों ने, जिनमें 80,000 के करीब बच्चे भी थे, ये एरिया जिसे डेरियन गैप कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड स्कैरिएस्ट एरिया के तौर पर भी जाना जाता है, इल्लीगली क्रॉस करने की कोशिश की थी, जिसके दौरान कई हजार लोग मारे गए थे। डेरियन गैप कोलंबिया और पनामा के दरमियान दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया है, जो कि 100 किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है, और इसी खतरनाक रूट की वजह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी किस्म की लैंड रोड से कनेक्ट नहीं करते। पाकिस्तान और इंडिया से जैसे इल्लीगल माइग्रेंट टंकी लगाकर यूरोप जाते हैं, वैसे ही साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ से लोग टंकी लगाकर अच्छे फ्यूचर के ख्वाब लिए हर साल इसी रास्ते से नॉर्थ अमेरिका जाने की ख्वाहिश में इसी डेरियन गैप में मारे जाते हैं। आखिर ये डेरियन गैप का एरिया इतना खतरनाक क्यों समझा जाता है, और क्यों 21st सेंचुरी में भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इस ज़मीनी रास्ते से एक दूसरे से कनेक्ट क्यों नहीं करते, और जियोपॉलिटिकली ये जगह इतनी अहमियत क्यों रखती है, यही कुछ जान पाओगे आज की वीडियो में। इस डेरियन गैप को दुनिया के उन कुछ एरियाज में काउंट किया जाता है जो कि खराब वेदर कंडीशंस, खौफनाक जानवरों, इस एरिया में मौजूद स्मगलर्स और सबसे इम्पोर्टेंटली जियोपॉलिटिकली इस जगह का अहम होना ही इस एरिया और रूट को डेवलप होने से रोकता है। ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक सिर्फ 7 बार इस डेरियन गैप को 4 व्हील व्हीकल्स के थ्रू क्रॉस किया गया है, जो कि अपने आप में ही एक मिरेकल है। साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए इस डेरियन गैप से गुजरने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। नंबर 1, इस खतरनाक रास्ते से घंटों, दिनों और महीनों पैदल चलकर पार करना, और सेकेंडली सी के थ्रू इस रास्ते को पार करना। लेकिन समंदर के रास्ते जाने के लिए इन इल्लीगल माइग्रेंट्स को पकड़े जाने और पैसे के ज़्यादा खर्च होने की वजह से लोग इस रास्ते को पैदल ही चलकर पार करने को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन 100 मील के इस रास्ते को पैदल चलकर पार करने के दरमियान इन लोगों को जिंदगी और मौत के बीच में से गुजरना पड़ता है। इस रास्ते के खतरनाक होने में सबसे बड़ा रीजन इधर की ज्योग्राफी में छुपा हुआ है। ये एरिया डेरियन गैप लाइन ऑफ इक्वेटर के तकरीबन 800 मीटर ऊपर है, जिसकी वजह से इधर का वेदर सुपर हॉट होता है, और नॉर्थ और साउथ में मौजूद पैसिफिक और अटलांटिक ओशन होने की वजह से इधर ह्यूमिडिटी लेवल भी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा होता है। यही वजह है कि इधर से गुजरने वाले लोगों के लिए शदीद प्यास और पसीनों की वजह से इस रास्ते को क्रॉस करना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। साथ ही साथ पूरे साल तकरीबन रोज ही बारिश होने की वजह से इस एरिया में फ्लड्स बहुत आते हैं, और लैंड स्लाइडिंग की वजह से इंसानों के लिए इस रास्ते में चलना निहायत मुश्किल हो जाता है। इस एरिया में एक साल के दौरान लगभग 5200 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की जाती है, जो कि इस लोकेशन को रेनियस्ट लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड भी बनाती है। यहाँ पर मौजूद जहरीले जानवर इस जगह को मजीद खतरनाक बनाते हैं। जहरीले फ्रॉग्स, स्नेक्स, स्पाइडर, इन शॉर्ट यू नेम इट, एंड डेरियन गैप हैव इट। और यही जानवर कई लोगों की मौत की भी वजह बन जाते हैं। इस एरिया में मौजूद ह्यूमन स्मगलर्स और क्रिमिनल्स भी रास्ते की खराबी का भरपूर फायदा उठाते हुए साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाने वाले लोगों को टफ टाइम देते हैं। शदीद गर्मी, भूख, प्यास और बारिशों से लड़कर आगे आ जाने वाले इन लोगों के लिए ये स्मगलर्स भी एक बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी आज हम जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, इसमें नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। साइंस, टेक्नोलॉजी और मनी की मदद से कोई भी काम किया जा सकता है। तो फिर ये बॉर्डर और रास्ता डेरियन गैप आज तक भी डेवलप क्यों नहीं किया गया? इसका आंसर इस एरिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में छुपा हुआ है, और कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से आज तक भी इस रूट को डेवलप करने के लिए कोई कंट्री कोशिश तक भी नहीं करती, और कुछ कंट्रीज इस एरिया को ऐसे ही देखना चाहती है। ये डेरियन गैप नॉर्थ और साउथ अमेरिका यानी 2 कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है, और इसी गैप की वजह से इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के लोग इजीली लैंड एरिया से एक से दूसरे कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर सकते, और ये चीज़ पनामा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल साबित होती है। 19th सेंचुरी में पनामा कोलंबिया का ही एक प्रोविंस था, लेकिन इस डेरियन गैप की वजह से कोलंबिया के लिए पनामा पर रूल करना मुश्किल हो रहा था।
کولمبیا کا پاناما تک جانے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا سی کے تھرو، جو کہ چیلنج بن رہا تھا، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاناما نے سیپریٹ اسٹیٹ بننے کے لیے انڈیپینڈنٹ موومنٹ شروع کر دی۔ لیکن پاناما اتنا پاورفل نہیں تھا کہ وہ خود سے اس انڈیپینڈنٹ موومنٹ کو سکسیس دلا پاتا۔ اسی دوران ایک بڑی کنٹری نے سارے معاملے میں اپنا فائدہ سوچتے ہوئے پاناما کا ساتھ دیا، اور وہ کنٹری کوئی اور نہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھی۔ اب بھلا امریکہ کا اس سب میں کیا فائدہ؟ تو بیک ان 1990 امریکہ کو اپنی ایسٹ کوسٹ سے ویسٹ کوسٹ تک ٹریڈ کرنے میں یہ لمبا راستہ لینا پڑتا تھا، جس میں کئی مہینے تک بھی شپنگ کے تھرو نکل جاتے تھے۔ لیکن پاناما کینال کے بننے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے اپنے ایسٹ کوسٹ سے ویسٹ کوسٹ تک شپنگ ٹریڈ آسان ہو گئی تھی، اور اب پاناما کینال کا کنٹرول اگر کولمبیا کے ہاتھ ہوتا تو وہ کبھی بھی یو ایس اے کو اس روٹ کو استعمال کرنے نہیں دیتا، اور یہی وجہ تھی کہ یو ایس اے نے اپنا فائدہ سوچتے ہوئے پاناما کا بھرپور ساتھ دیا، اور 1903 میں پاناما ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گیا، اور امریکہ وہ پہلی کنٹری تھی جس نے پاناما کو ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ پہلے ہی ریکگنائز کیا۔ اور آخری ریزن اس ڈیرین گیپ کا ڈیولپ نہ ہونا اس ویڈیو کے انٹرو میں ہی تھا، اور وہ ہے اللیگل مائیگرنٹس۔ ساؤتھ امریکہ کی کئی کنٹریز کی فائنینشیل سچویشن بہت خراب ہے، اور وہاں کے لوگ بھوک بے روزگاری سے تنگ آ کر نارتھ امریکہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن یہ خطرناک راستہ ان میں سے کئی لوگوں کی اس خواہش کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ روٹ بن جائے تو نارتھ امریکن کنٹریز کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج بن جائے گا، اور اسی چیلنج سے بچنے کے لیے یہ نارتھ امریکن کنٹریز اس روٹ کو ایسے ہی رہنے دینا چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجیے گا، اس سے ہماری اپریسیشن ہوتی ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔